नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुणे एटीएस सरबराह भानु प्रताप बर्गे को दाइश की जानिब से जान से मारने की धमकी। पुणे एटीएस नौजवानों को दाइश से दूर रखने के लिए कर रही है कोशिश। मराठी अदीब श्रीपाल सबनिस ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर मांगी माफी। सबनिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी दौरे पर की थी तनकीद। मुंबई में नो सेल्फी जोन की होगी निशानदही। मुंबई के बैंड स्टैंड साहिल पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने लिया फैसला। और आइए पहले बात करेंगे पुणे एटीएस सरबराह की। पुणे एटीएस के सरबराह को आईएसआईएस की जानिब से जान से मारने की धमकी मिली है। जराये के मुताबिक 10 जनवरी को मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस को दी गई मालूमात के मुताबिक एटीएस सरबराह भानु प्रताप बर्गे को दाइश की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। इस सिलसिले में पुणे के शिवाजी नगर में वाकई एटीएस दफ्तर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि पुणे एटीएस की जानिब से नौजवानों को दाइश से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इसके पेश नजर बर्गे को धमकी मिलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जुमे को पिंपरी में शुरू होने वाले मराठी साहित्य सम्मेलन के सदर श्रीपाल सबनिस ने नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर माफी मांग ली है। सबनिस ने गुज़श्ता दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी दौरे पर तनकीद करते हुए कहा था कि दहशतगर्द हमलों के बीच मोदी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। इस बयान के बाद बीजेपी ने रैली निकालकर सबनिस की मुखालफत की थी। इस बीच सनातन संस्था के रुकन संजीव पोनालेकर ने सबनिस को ट्वीट कर धमकी भी दी थी। मोदी पर दिए गए बयान पर चौतरफा हमलों को देखते हुए सबनिस ने माफी मांग ली है। नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांच्या राष्ट्रभक्तीचा गौरव करणारं आणि महाराष्ट्रामध्ये माझ्या भूमिकेचा विपर्यास झालेल्या संदर्भातलं जी काही शोककथा माझ्या संदर्भातली मला जाणवलेली ती मी पत्र रूपानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलं। इस घटना से मैं अस्वस्थ हूं, मैं दुखी हूं और मैं दिलगीर भी हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके राष्ट्रवाद के साथ है। जी मंडळी कुठल्याही कारणानं दुखवले असतील ते या संबंध भाषणातले शब्द मी बाजूला काढून फेकून दिलेले आहेत। माझी भूमिका बरोबर आहे, कंटेंट बरोबर आहे, पंतप्रधान मोदींचा गौरव बरोबर आहे, पण जो एकेरी शब्द आहे तो काही योग्य वाटत नाही अशी भूमिका अनेक मान्यवरांनी आणि अनेक सामान्य माझ्या मित्रांनी सुद्धा मला कळवली। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बुध के दोपहर एक शख्स ट्रेन की छत पर चढ़ने की वजह से झुलस गया। इस वाकये के बाद पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के इंजन पर एक चढ़ गया, जहां हाई वोल्टेज करंट से ब्लास्ट हो गया। अतराफ में खड़े लोगों ने इस नौजवान को नीचे उतारा, जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया। रेलवे में बढ़ते हादसों को देखते हुए मुंबई जीआरपी अब ज्यादा एहतियाती इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहा है। रेलवे मुताल्लिक़ आवाम में बेदारी लाने के लिए रेलवे ने साबिक़ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपनी मुहिम का हिस्सा बनाया है। सचिन ने भी रेलवे से मुताबिक अपने तजुर्बात बयान करते हुए लोगों को पटरी से दूर रहने और ट्रेनों के ऊपर सफर न करने की गुजारिश की। जो समीप और बी सेफ का इनिशिएटिव है, जितने लोग इस पे रजिस्टर कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि एक मिस कॉल की बात है। अगर आप वहाँ पे होते हो तो एक मिस कॉल देना है, आपका नंबर अपने आप वहाँ पे रजिस्टर होगा डेटाबेस पे। कोल्हापुर के एक 10 साल के बच्चे ने साइकिल दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाते हुए यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। पृथ्वीराज शाहपुर ने कर्नाटक के बेलगाम से कोल्हापुर तक 125 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे 47 मिनट में मुकम्मल करते हुए सबसे
कम उम्र के साइकिलर बनने का एजाज हासिल किया है। मी सकाळी 6:15ला बाहेर पडलेलो आणि मला शाळेने खूप सपोर्ट केला आणि मी शाळेचे आभार मानतो। याच्या आधी संध्याकाळचं मी रोज 60 ते 70 किलोमीटर सायकलिंग करायचो व शनिवार रविवार निप्पाणी संकेश्वर पर्यंत जाऊन यायचो। बीजेपी से हाल ही में मुअत्तल किए गए कीर्ति आज़ाद ने आज बदनामी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। मुंबई में एक प्रोग्राम के दौरान कीर्ति आज़ाद और कांग्रेस लीडर संजय निरुपम के एक साथ शिरकत करने पर चेमगोइयां की जा रही हैं। आज़ाद ने कहा कि इन्हें बदनामी के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में पार्टी से बाहर कर दिया गया है, जबकि उन्होंने ये जंग 9 साल पहले ही शुरू कर दी थी। देखिए, आज़ाद तो हम हो गए 1947 में, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। यह भ्रष्टाचार है जिसको कि मैं पिछले 9 साल से उठा रहा हूं, और जो सत्य है वो सामने है। यदि उसमें कोई सत्यता न होती तो सीबीआई इनको नोटिस क्यों देता? अभी मैं एक्सपेल्ड तो नहीं हूं, सस्पेंडेड हूं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी के विप में तो हूं ना। जिस दिन मुझे एक्सपेल करेंगे उस दिन मैं निकलूंगा। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हम बाहर हैं, अभी तो सस्पेंडेड है। हमसे जवाब मांगा, जवाब हमने सब दे दिया। औरंगाबाद में सोलर कुकिंग फेस्टिवल हुआ। इस फेस्टिवल में तकरीबन 5000 तलबा ने शमसी तवानाई पर चलने वाले कुकर्स की मदद से अपने तौर पर नूडल्स बनाने का तजुर्बा किया और नूडल्स का लुत्फ उठाया। किसी एक मकाम पर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर नूडल्स तैयार करने की इस तकरीब का इंदराज गिनीज बुक ऑफ लिम्का में किया जाएगा। मुंबई में मासूम बच्चों के गायब होने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के लापता होने के मुताल्लिक जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वहीं मुंबई पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों को तलाश करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि बच्चों को तलाश करने के लिए मुंबई पुलिस को मजीद कोशिश करनी होगी। पेश है ये रिपोर्ट। मुंबई में मासूमों का कौन है मुजरिम? रोजाना लापता हो रहे हैं 4 बच्चे। गायब होने वालों में बच्चियों की तादाद ज्यादा। आखिर कहां गायब हो गए सैकड़ों मासूम? क्या मासूम बच्चों की हो रही है तस्करी? जी हां, दरअसल ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि इन दिनों मुंबई में मासूम बच्चे महफूज नहीं हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक शहर से रोजाना 4 बच्चे लापता हो रहे हैं और बच्चों की तलाश में माँ बाप दरबदर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। मुंबई पुलिस की माने तो 2015 में कुल 1544 बच्चे लापता हुए, जिनमें मुंबई पुलिस की खुसूसी टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1218 बच्चों को ढूंढ निकाला, जिनमें 908 बच्चियां शामिल हैं, जबकि अभी 197 बच्चियों समेत कुल 326 बच्चे लापता हैं। लगभग 1200 के ऊपर हमने बच्चे वापस ढूंढ निकाले और उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया है। अभी भी 300 बच्चे मिलना बाकी है, उनको हम ढूंढ रहे हैं। इस बारे में एक मिसिंग बच्चों को ढूंढने के लिए हमने एक सेल बनाया था हर पुलिस स्टेशन में एक। वहाँ पे 3 से 4 पुलिसकर्मी उसमें थे, एक महिला पुलिसकर्मी भी उसमें एक शामिल थी, और ये केवल मिसिंग बच्चे ढूंढने का ही काम करते थे, और वही मुहिम हम फिर से इस बार भी चला रहे हैं। वहीं आरटीआई कारकुन अनिल गलगली की माने तो मुंबई पुलिस के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो गुमशुदा बच्चों को खोजने में पूरी तरह से कामयाब हो। जो आदादो शुमार सामने आते हैं वो असल आदादो शुमार से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि सड़क पर रहने वाले मासूम बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता और वो कहां जाते हैं, कौन ले जाता है, कोई जानकारी नहीं होती। अक्सर भीख मांगने वाली गैंग या फिर बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग सड़क पर रहने वाले बच्चों को ही टारगेट करते हैं, जिनका कोई आदादो शुमार नहीं होता। सेक्स रैकेट हो या अलग अलग कामों में बाल मजदूर के नाम पर जब शोषण होता है तो यही बच्चे जो चुराए गए होते हैं उन्हें बेचने का काम बड़े पैमाने पर गिरोह कर रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस आज भी जितने गंभीरता से इस मामले को उनको सुलझाना चाहिए या सतर्क होना चाहिए, वो सतर्कता नहीं होने से दिन ब दिन इस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
अगर लापता हुए बच्चों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो गायब होने वालों में ज्यादातर लड़कियां शामिल हैं। आंकड़ों की देखें तो मुंबई पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन आंकड़ों की दूसरी तरफ नजर दौड़ाए तो मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बीते 3 सालों में ज्यादातर लापता हुए बच्चों को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 से 15 तक कुल 7,041 बच्चे लापता हुए, जिनमें 5,552 बच्चों को ढूंढने में मुंबई पुलिस कामयाब रही। 3,235 बच्चियां और 2,317 बच्चे शामिल हैं, जबकि अभी भी 1,489 बच्चे लापता हैं। बच्चों को ढूंढ निकालने में मुंबई पुलिस कुछ हद तक कामयाब जरूर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुंबई में मासूमों का मुजरिम कौन है और बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। अब मुंबई के कई मकामात को नो सेल्फी जोन करार दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की जानिब से शहर की अहम मकामात की निशानदेही करने का काम शुरू हो चुका है। बैंड स्टैंड पर हुए हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया है। जरा के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उन तमाम मकामात का सर्वे करके उन्हें नो सेल्फी जोन करार देगी। अब तक पुलिस ने तकरीबन 16 मकामात की निशानदेही की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों बैंड स्टैंड साहिल समुद्र पर 3 लड़कियां सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गई थी, जिनमें से 2 लड़कियों को रमेश नामी एक बहादुर नौजवान ने बचा लिया था, जबकि तीसरी लड़की को बचाते वक्त इसकी मौत हो गई थी। पीर को रमेश की लाश दस्तयाब हुई थी, लेकिन तीसरी लड़की अभी तक नहीं मिल पाई है। कोस्टल एरिया में हमारे लैंडिंग पॉइंट करके हमारे पॉइंट से लगभग 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारे राउंड द क्लॉक डिप्लॉय रहते हैं। ऐसी जगह पे हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पे लोगों को वहाँ अंदर जाने के लिए रोकते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो यंगस्टर्स रहते हैं खास करके वो अंदर चले जाते हैं और इस तरह की दुर्घटना घटती है। इसको देखते हमने 2-3 उपाय करने की हमने सोची है। मकबूल कॉमेडी नाइट्स में काम करने वाले टेलीविजन अदाकार केको शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरसा डेरा सच्चा सौदा के सरबरा बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की नकल बनाने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। केको पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। 27 दिसंबर को केको का प्रोग्राम नशर किया गया था। 1 जनवरी को इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। केको ने इस सिलसिले में माफी मांग ली है, ताहम केको को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेजा गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में हज 2016 के लिए फॉर्म जारी। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर आर रोशन बेग और हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब सदर मरगूब अहमद की शिरकत। पंचायत और मुताल्लिका पंचायत इंतखाबात के पेश नजर बेंगलुरु में बीजेपी का इजलास। वजीर आला सिद्धरमैया पर किसानों में एतमाद न पैदा करने का लगाया गया इल्जाम। चिकमंगलुरु में बीजेपी कारकुनों ने किया वजीर आला के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी के मंसूबों का दोबारा संग बुनियाद रखने का लगाया कारकुनों ने इल्जाम। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। बेंगलुरु में हज 2016 की दरख्वास्तों का इजरा अमल में आया। बेंगलुरु के हज कमेटी के दफ्तर में रियासती वजीर हज व इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग, हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब सदर मरगूब अहमद वगैरह की मौजूदगी में दरख्वास्त नामों का इजरा अमल में आया। और दूसरी जरूरी बात यह है कि पिछली बार हमने सूटकेस का, कुर्बानी का और खाने का इंतजाम करने की पूरी कोशिश की और उसमें हम ज्यादातर हमको कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए इस बार हमने कोई चीज हाजी को ये नहीं कहेंगे कि आपको सूटकेस लेना ही पड़ेगा, आपको कुर्बानी हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से देना पड़ेगा और खाना हमारी कैटरिंग से ही करना पड़ेगा।
कि अब इंशाल्लाह हमारा हज हाउस ज़र तामीर है। इंशाल्लाह इस बार हज कैंप वहीं इंशाल्लाह वहीं से नए हज हाउस से शुरू होगी। तो मैंने गुजारिश की है कि जिस तरह हाजियों को हज के भेजने का इंतज़ाम स्टेट हज कमेटी करती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2016 के लिए आज़मीन का कोटा बढ़ाने की कोशिश करेगी और हज कमेटी की जानिब से गुज़श्ता साल वीआईपी सूटकेस को लाजमी करार दिया था। आज़मीन की शिकायतों पर 2016 के हज में इन सूटकेस की फराहमी के मनसूबों को खारिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब सदर मोहम्मद मरगूब अहमद से बातचीत की। हज 2016 का एप्लीकेशन फॉर्म का आज इफ्तिताह हुआ है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब सदर मरगूब अहमद साहब। मरगूब अहमद साहब, हमें बताएं, गुज़िश्ता बार जो सूटकेस का मामला हुआ था जिसमें काफ़ी शिकायतें आई थी, इस बार इसमें कुछ फैसले में तरमीम हुआ है, इस सिलसिले में क्या कहें? सर, पिछली बार देखिए मिनिस्ट्री से हम लोगों को ऑर्डर आया था कि बैगेज यूनिफॉर्म होना चाहिए जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने टेंडर बुलाया, कई लोग पार्टिसिपेट हुए, तो उसमें सिर्फ वो वीआईपी कंपनी वाली वो एक ही मतलब उसके लायक निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश पूरी की कि अच्छा हो। 5,100 रुपये में 2 बैगेजेस थे। एयरलाइन सारे खुश हैं, पर कुछ हाजियों के तरफ से हमको कंप्लेंट आई है कि क्वालिटी बराबर नहीं है, तो इस बार हमने उसको मना कर दिया। इस बार टेंडर वेंडर कुछ नहीं डालेंगे, खाली एक स्टैंडर्ड हम साइज़ देंगे हाजी को कि हाजी साहब वही साइज़ का सूटकेस लेके आएंगे, टेंडर कुछ नहीं डालेंगे और कंपलसरी नहीं करेंगे सर। उसके अलावा कुर्बानी का मामला जो है उसमें भी काफ़ी दुश्वारियाँ हुई थी और काफ़ी शिकायतें मिली। सर देखिए, जहाँ तक कुर्बानी का मसला है, पिछली बार 78,000 हाजीज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कूपन लिए हैं। अगर फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, हम उसको भी ऑप्शनल कर देंगे और हमने एप्लीकेशन में भी लिखा है कि आपको चाहिए तो अभी बता दीजिए, तो उसे भी हम लाजिम नहीं करेंगे, उसको भी ऑप्शनल करेंगे। तो कोटा जो है गुज़िश्ता बार काफ़ी कम कोटा मिला था और काफ़ी लोग मायूस हुए थे जिनको जाने का मौका नहीं मिला था। क्या इस बार इस कोटे में कुछ बढ़त होने की चांस? सर बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है, क्योंकि जैसे सऊदी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कहा था कि जो 20% की उन्होंने जो हमारी कटौती की थी उसको दोबारा इस बार देंगे, पर अभी तय नहीं हुआ। हमारा डेलीगेशन एक जा रहा है, जिद्दा मक्का मदीना जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा, पर यकीन है कि कोटा बढ़ेगा। शुक्रिया। ये थे मोहम्मद मरगूब अहमद साहब। इनका कहना है कि इस बार हिंदुस्तान का कोटा ज़रूर बढ़ेगा। इस वक्त कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आज इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बीजेपी के तर्जमान CT रवि, अराकीन असेंबली विजय कुमार, मिनी राजू, साबिक वजीर A नारायण स्वामी वगैरह शरीक रहे। इस मौके पर CT रवि ने कहा कि कर्नाटक में अब तक 1062 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वजीर आला सिद्धारमैया ने किसानों में एतमाद पैदा नहीं किया। CT रवि ने मजीद कहा कि वजीर आला गुज़श्ता 1 महीने से रियासत के मुख्तलिफ मकामात का जो दौरा कर रहे हैं, वो दौरा न किसानों में एतमाद पैदा करने के लिए है और न ही महलूकीन ने अहल खाना को मुआवजा की रकम तकसीम करने के लिए है। बीजेपी के दौर इख्तिदार में तरक्याती कामों के लिए जो संग बुनियाद रखा गया था, इसका दोबारा संग बुनियाद रखने के लिए चकमंगलूर आए हुए वजीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने बरहमी का इजहार किया और वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए। बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पीने का पाक व साफ पानी फराहम करने का मुतालबा करते हुए शिवमोगा जिला भद्रावती तालुके के मुख्तलिफ देहातों के साकिनान ने DC ऑफिस के रूबरू पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि भद्रावती तालुके में पीने के पानी की फराहमी के लिए राजीव गांधी सब स्टेशन तामीर किया जा चुका है। इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर आवाम को पाक व साफ पानी फराहम करने के बजाय नदी का पानी फराहम कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर व साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने कहा कि सिद्धरमैया की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने कर्नाटक की तरक्की को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। तमाम तरक्याती काम ठप हो गए हैं। हुकूमत सिर्फ इंतखाबात को जहन में रखकर काम कर रही है। BS येडियुरप्पा पुत्तूर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ನೂ 50% ಸಹ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों के मुताल्लिक़ बिरादरान वतन में जो गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं, इसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। मौजूदा दौर में मुसलमानों को इस्लाम पर बाकी रखने की कोशिश करना और नई नस्ल का इस्लाम पर एतमाद बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। भटकल में मुल्क के मौजूदा हालात के पस मंज़र में मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ के उन्वान से मुनक़्क़िद इजलास में मुक़र्रिरीन ने इन ख़यालात का इजहार किया। इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी और दीगर उलमा इकराम ने बरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात बनाने और मुल्क के मौजूदा तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने की ज़रूरत पर इजहार ख्याल किया। मुसलमान अगर ये समझते हैं कि हमारे मसाइल हुकूमतों से हल हो जाएंगे तो ऐसा मुश्किल है। उनको कानूनी चाराजोई तो करनी पड़ेगी, लेकिन सारी मेहनत खुद उनको ही करनी होगी। उसके लिए तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेंगी, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनको ऐसा किरदार पेश करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में जो सही इस्लामी किरदार हो, और उससे जो एक बहुत गलत शबी फैलाई जा रही है लोगों में, वो शबी दूर हो और एक सही नज़ीर लोगों के सामने आए। भटकल में ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के ज़रिए इहतमाम आज ताल्लुक़ा के असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। इस वर्कशॉप में भटकल और आसपास के 80 से ज़्यादा असातिज़ा शरीक थे। प्रोग्राम में बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए माहिर तालीम सैयद तनवीर अहमद ने असातिज़ा की फ़िक्री और तदरीसी तरबियत के लिए बेहतरीन मशवरे दिए। ख्याल है कि आइटा ने इससे पहले भी इस किस्म के वर्कशॉप मुनक़्क़िद किए हैं। हालात हज़रा में बच्चों को न सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है बल्कि ज़हनी तौर पर चुस्त रहने की भी ज़रूरत है। पढ़ाई का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि ज़िंदगी भर ये जारी रहता है। इन ख्यालात का इज़हार बेंगलुरु में जामिया उलूम PU कॉलेज के सालाना जलसा बराए तक़सीम इनामात में मुक़र्रिरीन ने किया। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु के सिटी जामा मस्जिद के तहत चलने वाले जामिया उलूम PU कॉलेज का सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। शहर के टाउन हॉल में मुनक़िदा इस जलसे से खिताब करते हुए रुकन असेंबली NA हारिस ने लड़कियों को तालीम हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ IAS और IPS के इम्तहानात में भी दिलचस्पी दिखाएं। और जब तक इल्म हासिल नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। और इल्म क्या है, एक चीज़ है जो अपना पर्सनल खुद का बन जाता है और उसे हमें ट्रांसफ़र पास ऑन करना नेक्स्ट जनरेशन को। 100% लड़कियों को 100% तालीम का ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ज़्यादा मर्दों से लड़कियों को तालीम देना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियों को तालीम मिलेगा तो पूरा घर बदल जाएगा। और अपना बच्चों को तालीम देने का उनको भी एक ये रहेगा इसका ज़रूरत क्या है करके। मेहनत की जाए वो एक है, दूसरा है कि जो माहौल में हम जी रहे हैं, जो दुनिया में हम आजकल जी रहे हैं, उसमें बहुत शार्प होने की ज़रूरत है, आगे की सोचने की ज़रूरत है। और पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। तो मैसेज मेन यही था कि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा जारी रहती है। इस तकरीब में इदारा में नुमाया कामयाब होने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर हज और इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने अपने खिताब में कहा कि तलबा न सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज बल्कि मुसाबिकती इम्तहानात की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि उसके जरिए कौम मिल्लत की सही खिदमत अंजाम दी जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दिलों में खौफ खुदा के साथ साथ सुन्नत नबवी का एहतमाम हो जाए तो दुनिया की सारी डिग्रियां और कामयाबियां तलबा के कदमों में होंगी। दिमाग में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत डेवलप करें कि हम माइनॉरिटी हैं, कि हम मुसलमान हैं। ये इससे आप बाहर हैं। अगर आप, बड़ी खुशी हुई मुझे कि 2 कनाडा में 2 बच्चे 100 आउट ऑफ 100। असल में हमारा ये सालाना प्रोग्राम है जिसमें जो है हमारी जो बच्चे इम्तहानात में अच्छे नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, उनके लिए इनामात हम देते हैं। ये इनामात जो है हमारा स्टाफ और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं। बच्चों को असल में क्या चाहते हैं हम कि हमारे खुसूसियत के साथ बच्चियां हमारी पढ़ने की तरफ राग़िब हों।
उस वजह से हमने उनको इस्लामी माहौल दिया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजना नहीं चाहते, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बनाया है। इस मौके पर 100% कन्नड़ा में नंबरात हासिल करने वाले इमरान पाशा और फरीदा तबस्सुम के अलावा दीगर तलबा को भी एजाज से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।